एक जंगल के बीच में एक खाली गांव है। सालों से वहां कोई नहीं गया। गांव के एक घर में एक अजीब औरत खून से सने कपड़े धोने की कोशिश कर रही है, पर खून के दाग जा ही नहीं रहे। तभी एक पोस्टमैन आता है और दरवाजा खटखटाता है, और दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसे डर है कि उसका राज खुल जाएगा। पोस्टमैन बार बार खटखटाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वह जाने लगता है। फिर पोस्टमैन को किसी के बुलाने की आवाज आती है। वह देखता है कि आवाज बेसमेंट से आ रही है। वह बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर देखता है और ऐसा कुछ देखता है कि उसकी चीख निकल जाती है। वह भागने लगता है, पर भाग नहीं पाता। बेसमेंट में जो भी था उसे अंदर खींच लेता है। धराम। कहानी अब 10 साल बाद शुरू होती है। उसी गांव में एक पुराना कैंप है, जिसे अब नशा मुक्ति केंद्र रिहेब सेंटर बना दिया गया है। यहाँ उन बच्चों को लाया जाता है जिन्हें मोबाइल, नशे या दूसरी बुरी आदतों की लत है। रिहेब सेंटर का मैनेजर उन बच्चों को सुधारने की कोशिश करता है। सबसे पहले वह उनसे उनके फोन ले लेता है, फिर वह उन्हें यहाँ के नियम समझाता है। उसी समय हम उसी औरत को देखते हैं। उसने एक हिरण का शिकार किया है और उसे घसीटकर बेसमेंट में ले जा रही है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। इससे बेसमेंट में जो कुछ भी है, वह उसने जो भी था बेसमेंट में हिरन को बुरी तरह से नोच नोच कर खा लिया और फिर वह आजाद हो गया। अब कहानी में असली डरावना और रोमांच शुरू होने वाला है। अगले दिन कैंप के सारे बच्चे ट्रैकिंग, पहाड़ों पर पैदल घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहानी का मेन ग्रुप भी तैयार है, जिसे इजना नाम की गाइड लीड कर रही है। सबके जाने से पहले एक लोकल फादर आते हैं और सबके फोन पर पवित्र पानी छिड़कते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। फिर सब लोग 3 दिन की ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लिख नाम का लड़का जोश नाम की लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर जोश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वह दुखी है और अपनी कलाई पर एक कट छुपा रही है। तभी यूली को एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है। इजना बताती है कि यह किसी बड़े जानवर का काम है जो शायद वापस भी आएगा, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। काफी देर तक चलने के बाद सब लोग एक जगह पर आराम करते हैं। इजना सबकी फाइल पढ़कर एक दूसरे के बारे में बताती है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। यूली बताता है कि वह बहुत गेम खेलता था, जिस वजह से उसने कई एग्जाम छोड़ दिए और कुछ खास पल भी मिस कर दिए। इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसे यहाँ भेज दिया। अभी कोई और कुछ बता पाता कि तभी वहां एक भेड़िया आ जाता है। सब डर जाते हैं, लेकिन जोश उसे भगा देती है। सब थोड़ा रिलैक्स होते हैं। रात में जॉन नाम का लड़का, जो उन्हीं के ग्रुप का है, सबके सो जाने के बाद स्मोक करने जाता है। तभी अनीला वहां आती है और दोनों किस करते हैं। अनीला के जाने के बाद जॉन अपना छुपा हुआ मोबाइल निकालता है और इंस्टाग्राम चलाने लगता है। तभी कोई भयानक चीज उस पर हमला कर देती है और उसे पटक पटक कर मार डालती है। हमें उस चीज की थोड़ी सी झलक दिखती है, जिससे पता चलता है कि ये वही है जिसे हमने बेसमेंट में देखा था, जो कल ही वहां से आजाद हुआ है। अब सबकी बारी है। इधर जॉन के साथ ये सब हो गया, लेकिन उसके ग्रुप वालों को कुछ पता नहीं चला। जोश अपने सपनों में खोई हुई है। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल पल देख रही है, लेकिन उनकी मम्मी की सेल्फी लेने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जोश की नींद खुल जाती है। इजा जॉन को ढूंढने लगती है, पर वो कहीं नहीं मिलता। तब वह सबको उठाती है और पूछती है कि वो कहाँ गया। अनीला कल रात वाली बात बता देती है, जिससे सब उस पर गुस्सा होते हैं। जोश को लेक के पास पैरों पर खून के निशान मिलते हैं। वह सबको दिखाती है और कहती है कि हमें उसे ढूंढने जाना होगा। यूली कहता है कि रूल के खिलाफ है, उन्हें अलग नहीं होना चाहिए, पर इज्जा मान जाती है। यूलिक, इज्जा और जोश तीनों जॉन की तलाश में निकल जाते हैं। उन्होंने पूरा जंगल ढूंढा, तब उन्हें वो घर मिल गया जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जोश हिम्मत करके घर के अंदर जाती है और झांकने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं दिखता। ईजा कहती है कि हमें अंदर जाना चाहिए। शायद जॉन यहाँ रहता हो और उसने उसे कहीं देखा हो। ये सोचकर वो सब अंदर चले जाते हैं, पर अंदर बहुत बदबू आ रही है और चारों तरफ इंसानों की हड्डियां पड़ी है। वहां इंसानों और जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। तभी यूली को एक बेसमेंट दिखता है, जो बहुत अंधेरा है। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाते हैं, जहां उन्हें जॉन की आधी कटी लाश दिखती है। ये देखकर तीनों डर जाते हैं और तुरंत वहां से भागने का फैसला करते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो दानव वहां आ चुका है। इजा दोनों बच्चों को बाहर निकाल देती है, पर जब उसकी बारी आती है तो वो दानव उसके सामने ही खड़ा होता है। इजा उसे रॉड से डराने की कोशिश करती है,
पर दानव उसका सिर काटकर बाहर फेंक देता है। जोश और यूडी ये देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। अमिला और एडमिन लेक के किनारे बैठकर बातें कर रहे हैं। अमिला उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, पर उसे पता चलता है कि एडमिन गे है। एडमिन उसे बताता है कि पोलैंड में गे रहना आसान नहीं है, लोग उन्हें जॉम्बी कहते हैं। यूडी और जोश भागकर जंगल के अंदर आ जाते हैं। जोश कहती है कि हमें किसी की मदद लेनी चाहिए, नहीं तो हम थक जाएंगे और दानव का शिकार बन जाएंगे। यूली बहुत डरा हुआ है और उसे घबराहट हो रही है। जोश उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि चलो यहां से चलते हैं, यहां रुकना ठीक नहीं है। इधर अमिला और एडमिन लेक के किनारे आराम से बातें कर रहे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। एडमिन अमिला से अपने दिल की बातें शेयर कर रहा है, पर वो देखती है कि अमिला कुछ बोल नहीं रही है। एडमिन घुमाता है और जो देखता है वो बहुत ही भयानक था। दानव ने एक रॉड अमिला के मुंह में आर पार कर दी थी और हंस रहा था। ये देखकर एडमिन डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागता है। यूली और जोश को एक घर मिलता है जो उसी टाउन में रहने वाले एक आदमी का है। जोश और यूडी उस आदमी से मदद मांगते हैं। पहले तो जोश को वो आदमी ठीक नहीं लगता, पर आखिरकार वो उसके कहने पर घर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि भरोसा करने पर ही कुछ हो पाएगा। वहां एडमिन भागते हुए चर्च में पहुंचता है, जहां उसे वही लोकल फादर मिलते हैं जो उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे रस्सी से बांधा हुआ है और उसके सामने फादर बैठे हैं। फादर कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो क्या है। वो कहते हैं कि ऐसे कई लोग यहाँ आते हैं और वो सब इस दुनिया के लिए कलंक हैं। फादर कहते हैं कि वो उसे ठीक कर देंगे। तभी चर्च के बाहर अचानक जनरेटर ऑन हो जाता है। फादर उसे बंद करने के लिए बाहर जाते हैं, पर यह दानव की चाल थी। वो बेवकूफ नहीं है और इंसानों की तरह सोच सकता है। दानव फादर को पकड़कर जनरेटर में डाल देता है, जिससे उनकी पूरी बॉडी का कीमा बन जाता है। ये देखकर एडमिन डर जाता है और तुरंत जाकर कन्फेशन रूम में छुप जाता है, लेकिन अफसोस कि दानव उसे पकड़ लेता है। आगे उसका क्या होता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये दानव कौन है, इतना भयानक कैसे बन गया, ये सब जानने के लिए चलते हैं जोश के पास, जो उस आदमी से दानव की कहानी सुन रही है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये दोनों उसी से भागकर यहाँ पर आए हैं। कहानी शुरू होती है आज से 24 साल पहले। इस गांव में एक लेडी रहती थी जिसका जंगल के बीच एक घर था। उसके 2 जुड़वा बच्चे थे और वो एक खुशहाल परिवार था। एक दिन जंगल में एक मेटियोर उल्का पिंड आकर गिरा, यानी आसमान से एक पत्थर। उन दोनों बच्चों ने उसे देख लिया। उसमें उन्हें एक पत्थर मिला जो बहुत खूबसूरत था, इसलिए वो उसे लेकर घर आ गए और अपने तकिए के नीचे रखकर सो गए। रात में उस पत्थर से एक लिक्विड निकलने लगा जो उन दोनों के शरीर में चला गया, जिससे वो देखते ही देखते हैवान बन गए। उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को मारकर खा लिया। सुबह उस लेडी ने अपने बच्चों को बेसमेंट में इस हालत में देखा तो उन्हें हमेशा के लिए वहीं बंद कर दिया। पोस्टमैन कहता है कि शायद वो लेडी भी मारी गई होगी। तभी वो दोनों आजाद हो गए। पोस्टमैन बताता है कि वो एक नहीं बल्कि 2 हैं। वो लेडी वही है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। ये सारी कहानी बताने वाला वही पोस्टमैन है जिसने सबसे पहले इस चीज को महसूस किया था। उसकी दोनों टांगे चली गई पर जान बच गई। पोस्टमैन कहता है कि वो यहीं रुक सकते हैं, लेकिन जोश हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। उसे किसी की मदद लेनी होगी, नहीं तो वो मारे जाएंगे। पोस्टमैन बताता है कि यहाँ से सबसे करीबी गांव 2 दिन की दूरी पर है। तब जोश को याद आता है कि जॉन का मोबाइल उसी बेसमेंट में है। अगर वो मिल गया तो वो किसी को बुला सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें वापस उसी बेसमेंट में जाना होगा। यूली तो बिल्कुल तैयार नहीं है, पर जोश जा रही है, इसलिए यूली को भी जाना पड़ा। पोस्टमैन उन्हें मना करता है, पर वो नहीं मानती। जैसे तैसे करके वो उस घर के बेसमेंट में घुस गई जहां उसे मोबाइल मिल गया। पर वो तो उसके सामने ही खड़ा था, लेकिन यहाँ वो जोश को मारता नहीं बल्कि उसे आकर किस कर लेता है। तभी पीछे से यूली उस पर चाकू से हमला कर देता है। इससे दानव को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू को उल्टा उसी के पीठ में घुसा देता है। फिर वो जोश को भी मारकर बेहोश कर देता है। जब जोश की आंख खुलती है तो वो देखती है कि यूली तरफ तरफ कर मर रहा है। उसके पेट में चाकू लगा हुआ है। वो इशारे से चाकू हटाने को कहता है ताकि वो बिना दर्द के मर सके। जोश ऐसा ही करती है। अब जोश अकेली बच गई है। उसने अपने सारे दोस्त खो दिए हैं, इसलिए उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। उसे या तो मरना है या फिर मारना है। सबसे पहले तो वो खुद को आजाद करती है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाती है। वो देखती है कि जिसके पीठ में चाकू लगा था वो आराम करने चला गया है और दूसरा शिकार पर निकल गया है। इसी का फायदा उठाकर जोश एक बड़ा सा चाकू उठा लेती है और चुपके से सोए हुए दानव के पास जाकर उसे बेरहमी से मार देती है। इस दौरान हम उसके हाथों पर कुछ गहरे निशान देखते हैं जिन्हें जोश हमेशा छुपाती रहती है, लेकिन आज उसने नहीं छुपाया क्योंकि उसके अंदर का सारा दुख बाहर आ गया है। दरअसल सालों पहले जब उसके परिवार का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके डैड उसके सामने जल रहे थे, पर उसने उनकी जान नहीं बचाई क्योंकि वो बहुत डर गई थी। तब से लेकर वो उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है, इसलिए उसने कई बार खुद को चोट पहुंचाई, जिसके निशान आज भी उसके हाथों पर हैं। दानव को मारकर जोश बाहर भागना शुरू करती है। तभी उसे एक रेंजर मिलता है जो पेट्रोलिंग पर था।
वो उसे सब कुछ बताती है, जिससे वो डर जाता है और उसे लेकर कैंप की तरफ जाने लगता है। पर तभी उन्हें रास्ते में कोई मरा हुआ दिखाई देता है। रेंजर उसे देखने के लिए बाहर उतरता है। जोश उसे मना करती है, पर वो नहीं मानता और इसी की सजा उसे मिलती है। दरअसल वो दूसरा दानव था। उसी दानव ने जाल बिछाया था जिसमें रेंजर फंस गया और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। इधर हम पोस्टमैन को देखते हैं, जिसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। पोस्टमैन तुरंत उसे गोली मार देता है, बिना देखे कि वो कौन है। वो असल में एडमिन था, जो जैसे तैसे करके खुद की जान बचाकर वहां तक पहुंचा था, पर वहां मारा गया। जोश रेंजर की कार को दानव पर चढ़ा देती है और वहां से भाग जाती है। रात में हम 2 लोगों को देखते हैं जो नशे में हिटलर का जन्मदिन मना रहे हैं। उन्हें सड़क के बीच में दानव की लाश दिखती है। वो उसके करीब जाकर देखते हैं कि ये क्या चीज है, तभी वो जाग जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिस दानव को जोश ने घर पर मारा था, वो भी अब जाग चुका है। यानी जिस उल्कापिंड से इन्हें शक्ति मिली है, वो बहुत खास है, जिससे इन्हें आसानी से मारा नहीं जा सकता। ये मरकर दोबारा जिंदा हो सकते हैं। इन्हें कुछ अलग करना होगा, तभी इनकी कहानी खत्म हो सकती है। फिलहाल वो दोनों आज हिटलर के जन्मदिन के दिन मारे जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। पर हमें यह नहीं बताया गया कि जोश कहां है। क्या उसने कैंप में सबको बता दिया? अगर बता दिया तो क्या पुलिस या आर्मी यहां आएगी, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने न जाने कितने लोगों को मार डाला होगा। ये सब हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी देख सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले तुम्हें ही दिखे। नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस बारे में देखना चाहते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।